एक महिला जो एमकॉम बीएड तक शिक्षित थी, वह लंबे रिलेशन में पुरुष के साथ रही। दोनों का प्रेम लगभग 16 साल तक चलता रहा, लेकिन जब शिकायतकर्ता महिला को पता लगा कि वह पुरुष अन्य महिला के साथ विवाह कर रहा है, तो उसने 5 जुलाई 2022 को पुरुष के खिलाफ एक रेप का, गर्भपात का और पैसे ऐंठने का मुकदमा सेक्शन 313, 376, 384, 323, 504 और 506 आईपीसी में दर्ज करवा दिया। पुरुष ने इस मुकदमे की क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया, तो हाई कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद पुरुष सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा और अपनी एसएलपी क्रिमिनल के माध्यम से गुहार कोर्ट के सामने लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि महिला समाज में खुद को आरोपी की पत्नी दिखा रही थी, उसकी पोस्टिंग के स्थान पर लंबी ट्रेवलिंग करके जा रही थी, वहां रुक रही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बातें और नोट की। पहली बात तो यह नोट की कि पीड़िता ने खुद बताया कि पहला शारीरिक संबंध उसके घर में बना था, जहां उसके माता पिता भी उस समय मौजूद थे। दूसरी बात, पीड़िता व आरोपी का संबंध 16 साल तक चला, जिससे पता लगता है कि यह एक प्रेम संबंध था जिसमें अब वर्तमान में बिगाड़ आ गया था। सारे मामले को सुनने के बाद अंत में कोर्ट ने कहा कि काफी सोच विचार के बाद भी हमें यह रिलेशनशिप कहीं से भी शोषण और सेक्सुअल असॉल्ट की नहीं लग रही है। शादी का झूठा वादा भी इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सब आरोपों में जो भी महिला ने लगाए हैं, पुरुष के खिलाफ लगाए हैं, उन आरोपों में गंभीर अंतर्विरोध है और सब आरोप सिरे से अविश्वसनीय लगते हैं। आज के केस का नाम है रजनीश सिंह एलियस सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह एक एसएलपी क्रिमिनल थी जो 8549 ऑफ 2023 थी। इसे जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 3 मार्च 2025 को डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष की इस याचिका को स्वीकार कर लिया, क्वैशिंग को मंजूर कर लिया और आरोपी को मुक्त कर दिया। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इंटरवल हुआ है। जरा याद करें कि इससे पहले भी लंबे प्रेम प्रसंगों के बाद महिलाओं ने पुरुषों पर रेप के केसेस बनवाए हैं और उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बहुत सारे सुंदर निर्णय दिए हैं। कुछ नाम अब याद आ रहे हैं, आप भी उनसे परिचित अवश्य होंगे। उदय वर्सेस स्टेट, पॉपुलर मुथैया वर्सेस स्टेट, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट, डॉक्टर ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट, प्रमोद सूर्यभान पवार और मंदार दीपक पवार। ये ऐसे नाम हैं जिन्हें कोई भी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर कभी भूल नहीं सकता है। मुरलीधर सोनार वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि पीड़िता पढ़ी लिखी महिला थी, आरोपी से प्रेम करती थी, उसको यह पता था कि आरोपी के साथ उसकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वह कई साल तक आरोपी से शारीरिक संबंध बनाती रही। किसी को इतना लंबा धोखा कैसे दिया जा सकता है? रेप के झूठे आरोपों से बच जाने वाले पुरुषों को अब जाकर सरकार ने एक गिफ्ट दिया है। नया सेक्शन 69 बीएनएस बनाकर उन लोगों के बचने का रास्ता बंद कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस केस की तरह से बच जाया करते थे, कहते थे कि यह शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आता है। अब नया कानून कहता है कि जहां रेप नहीं होगा वहां सेक्शन 69 बीएनएस आरोपी को सजा देगा, आरोपी इससे बच नहीं सकेगा। सेक्शन 69 बीएनएस के अनुसार शादी करने का झूठ बोलकर महिला से ऐसे शारीरिक संबंध बनाना जो रेप की श्रेणी में नहीं आते हों, तो उसके लिए 10 साल तक की सजा व फाइन का प्रावधान किया जाएगा। पिछले हफ्ते में एक वकील साहब ने कहा कि आगे से ऐसी शिकायतें आया करेंगी कि मैं घर का सौदा लेने दुकान पर गई थी, दुकानदार ने कहा कि मुझसे शादी कर लोगी तो सौदा मुफ्त मिल जाया करेगा। शादी का वादा करके उसने शारीरिक संबंध बनाए, पर अब शादी से मना करता है और सौदा भी मुफ्त नहीं देता है। लिहाजा सेक्शन 69 बीएनएस में कानूनी कार्रवाई की जाए।
हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं, वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप सेक्शन 375 आईपीसी व 69 बीएनएस में अंतर देखिए। 375 आईपीसी के अपराध में 375 रेप की परिभाषा देता है और 376 रेप का दंड देता है। 375 आईपीसी के अपराध में दो तत्व होते हैं, विदाउट कंसेंट एंड अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमन, बिना सहमति के और इच्छा के विरुद्ध। ये दोनों मानसिक तत्व हैं, मेंसरिया को सूचित करते हैं। आप महिला के आचरण को कोर्ट के सामने दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि उसकी सहमति व इच्छा दोनों थे, इसलिए सेक्शन 375 आईपीसी में परिभाषित और सेक्शन 376 आईपीसी में दंडनीय रेप का अपराध नहीं बनता है। लेकिन 69 बीएनएस तो केवल शारीरिक संबंधों के कृत्य को दंडनीय बना देता है। यहां मेंसरिया की आवश्यकता ही नहीं है, केवल शारीरिक कृत्य एक्टस रियस ही पर्याप्त है। यदि शारीरिक संबंधों का आरोप लग गया तो सेक्शन 69 बीएनएस में दंड की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो आरोपित शारीरिक संबंध जिनका आरोप लगाया गया है वे दोस्ती में बने हैं, पिकनिक पर बने हैं, डेटिंग पर बने हैं, सेक्स सर्विस देने के दौरान बने हैं, ये सब बातें अर्थहीन हो जाएंगी। महिला की लाख रजामंदी सही, लेकिन सेक्शन 69 बीएनएस तो लगेगा ही लगेगा। और ये जितने बयान पलटने से भरी हुए ट्रायल्स के केसेस हैं, इनका आर्थिक मतलब आप सब लोग रोजाना देखते ही हैं। पैसा कहां से चलता है और किसके पास पहुंचकर रुकता है। इस 69 बीएनएस द्वारा क्या ऐसा ही भारतीय न्यायतंत्र विकसित किया जाएगा जो इस प्रकार धन के अदृश्य गमन आगमन पर टिका हुआ हो। आप सामान्य रूप से देखते हैं कि डीवी एक्ट के आधार पर सिविल कोर्ट्स ने इस तरह बिना शादी के ही पुरुष के साथ रहने वाली महिलाओं को एक बहुत सम्मानजनक स्थिति दी है, ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। डीवी एक्ट में कहा गया है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज से पैदा होने वाली संतान को पुरुष पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा, उसे पिता का नाम दिया जाएगा और यह सब बिना शादी के ही केवल शादी की तरह रहने के आधार पर दिया जाएगा। कानून ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी है, तो अब आप उस पुरुष को रेप का, बल्कि कहें तो 69 बीएनएस का दोषी भी बनाना चाहें तो यह कैसी चाहत है। और इससे आगे भी वे लोग हैं जिन्होंने पंडित से शादी करवा ली है। उनके लिए मैराइटल रेप का विधान बनाने पर कुछ विद्वान लोग बैठकर बहस कर रहे हैं। पत्नी के ना कहने पर यदि पुरुष के ऊपर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लग गया तो वह भी ऐसा ही 69 बीएनएस जैसा या कुछ और बीएनएस जरूर भुगतेगा। कई विद्वान ऐसी बहस करते हैं कि हम लोग कैसे कानून बना रहे हैं और इससे कैसा समाज बना रहे हैं। आप पाएंगे कि आजकल समाज में हर मूल्य को भुलाकर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एक छद्म विवाद खड़ा जा रहा है, जिससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। कई बार समाज एक गहरे कानूनी गर्त की ओर जाता हुआ महसूस होता है। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए प्रणाम।